ना तुम ना ये तुम्हारे बाण मेरे कवच की कोई काट नहीं कर सकता। जय श्री राम। मित्र, मेरी दिव्य गदा का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लक्ष्मण, प्रभु। विभीषण। प्रभु, मैं स्वयं यहां पर आ रहा था और मार्ग में हनुमान जी मिल गए। आपने ही कहा था कि धर्म का मार्ग पीड़ादायक होता है, परंतु उस पे आगे बढ़ते रहना ही हमारा कर्तव्य है। इसीलिए अपनी अंतरात्मा को शांत कर धर्म का कार्य करने आया है। ये अतिकाय है। मेरा वीर भतीजा दशानन का पुत्र, बल का पर्याय, इसे केवल ब्रह्मास्त्र से ही मारा जा सकता है, क्योंकि इसका कवच अजय है। तो फिर विलंब किस बात का है भैया? ऋषियों का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र तो है ही हमारे पास, अब बस उसे चलाने की आज्ञा भी दे दीजिए भैया। नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अजय है किंतु महाविध्वंसक भी। ब्रह्मास्त्र सृष्टि की रक्षा के लिए होता है, किंतु उसकी ऊर्जा सृष्टि का विनाश भी कर सकती है। एक के प्राण लेने के लिए हम ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर सकते लक्ष्मण। यह अस्त्र सर्वशक्तिशाली है। यदि आवाहन किया तो सहस्त्रों जीवों को लील जाएगा। केवल वानर और राक्षसी नहीं, जीव जंतु और अन्य पशु पक्षियों को भी अपना आहार बना लेगा, और यह हमारे मूल्यों के विरुद्ध है लक्ष्मण। इस धर्म युद्ध में निर्दोष जीवों का जीवन छीनने का धर्म नहीं कर सकते हम। जानता था मैं तुम ब्रह्मास्त्र का आवाहन नहीं करोगे। जिस धर्म के मार्ग पर तुम चल रहे हो राम, ये मार्ग बहुत कठिन है। उस मार्ग पर चलते चलते सत्य, मूल्य और आधार पांव की बेड़ियां बन जाते हैं। मेरे अतिकाय के पांव में ऐसी कोई बेड़ी नहीं। वो तुम्हारी सेना पर तलवार की वार सा गरजेगा। विजयी होगा मेरा अतिकाय। और यदि तुमने अपने मूल्यों को त्याग कर
ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया तो जिस धर्म की राह पर तुम चल रहे हो वो धर्म में त्याग देगा। तुम्हारा मूल्य, तुम्हारा महत्व समाप्त हो जाएगा। कोई अंतर नहीं रहेगा राम और रावण में। स्वयं अपनी सेना का काल बन जाओगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की शक्ति सबको लील जाएगी। भैया, युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है और इस युद्ध में हमारी जीत का साधन केवल ब्रह्मास्त्र है। यदि इस युद्ध में इस अस्त्र का उपयोग नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये युद्ध हम हार जाएंगे भैया। और यदि चला तो ये हमारी सेना का नाश कर देगा। आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं भैया। ये अतिकाय अकेले ही हमारी समस्त सेना का नाश कर देगा। मृत्यु तांडव तो तब भी होगा ही भैया। प्रभु, यदि उस मायावी के पास ब्रह्मास्त्र से मरने का वर है तो आपके इस भक्त के पास भी अष्ट सिद्धि नवनिधि का बल है। आप मुझे उसका सामना करने की आज्ञा दीजिए। हाँ भैया, व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है हमारे पास शेष। प्रभु, कृपा करके आज्ञा दीजिए। नहीं हनुमान, एक वरदान तुम्हें मिला है, इसलिए मैं दूसरे वरदान की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता। यदि तुमने अतिकाय का अंत किया तो ब्रह्मदेव और ब्रह्मास्त्र की मर्यादा कलंकित हो जाएगी। आज एक पुत्र की नहीं, एक पिता की आवश्यकता है। आज तुम्हारी नहीं, तुम्हारे धर्म पिता वायुदेव की आवश्यकता है। धर्म पिता वायुदेव, आपका पुत्र आपका आवाहन करता है। हमें धर्म युद्ध में आपकी आवश्यकता है। आप प्रकट होइए। वायुदेव, आज धर्म और अधर्म के इस मुठभेड़ में आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। धन्य हुआ मैं प्रभु। अब तक मेरे पुत्र हनुमान का आपकी छत्र छाया में आने का उल्लास था, किंतु अब इस धर्म युद्ध में मुझे आपकी सहायता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदेश दीजिए प्रभु, क्या करना है मुझे? वायुदेव, ये रावण पुत्र अतिकाय है, जिसका काट केवल ब्रह्मास्त्र है, किंतु ब्रह्मास्त्र की शक्ति, उसकी ऊर्जा सहस्त्रों निर्दोषों के प्राणों को लील जाएगी, इस भूमि को शमशान बना देगी। समझ गया प्रभु। आप यही चाहते हैं कि जब लक्ष्मण जी अतिकाया पर ब्रह्मास्त्र चलाएं, तब वहां का ताप किसी को भी ना छू पाए। आपके आशीर्वाद से सब संभव है प्रभु। जाओ लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। ये युद्ध है, महायुद्ध है, ये युद्ध है